बेनज़ीर भुट्टो और सियासी मुबाहिसा। बेनज़ीर भुट्टो की 2007 में तारीखी वतन वापसी से एक माह पहले मैंने इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा था कि आप इलेक्शन के मौके पर वतन लूट रही हैं तो अमेरिका की तर्ज पर आप अपने हरीफ नवाज शरीफ से क्या मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बेनज़ीर भुट्टो का बरजस्ता जवाब था कि मैं आप जैसे नौजवानों पर छोड़ूंगी, ये दुनिया आपकी है। जब हम बड़े हो रहे थे ऐसा नहीं होता था, मगर अभी हम नौजवानों के हाथ में हैं। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इन 16 बरसों में जितने इलेक्शन आए, किसी भी रहनुमा ने मुबाहिसे के लिए जोर ना दिया। ऐसा नहीं कि मुल्क में आज़ाद या किसी जानिब झुकाव न रखने वाले सहाफ़ी नहीं। जिस बात की कमी है वो बेनज़ीर भुट्टो हैं। नतीजा ये है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम तो तकरीबन तमाम सियासी जमातें ही शुरू कर चुकी हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिस पर कम से कम बड़ी सियासी जमातों के कायदीन जमा हों, उनके माजी को खंगाला जाए और मंशूर पर बात हो सके। शायद इस मुल्क की सियासत भी किसी मुबाहिसा से मावरा बना दी गई है। यहाँ फक्कर पेन और स्टेज की जागत चलती है, संजीदा मौज़ूआत नहीं। अशरों पहले जब यहाँ इमरान खान का बुत तैयार किया जा रहा था तो पीटीआई के बानी चेयरमैन का ये हाल था कि किसी टीवी प्रोग्राम में जाते तो हरीफ उन्हें माजी का वो कच्चा चिट्ठा याद दिलाते कि इमरान खान मोर की तरह अपने पांव देखकर बगले झांकते। नतीजा ये है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम तो तकरीबन तमाम सियासी जमातें ही शुरू कर चुकी हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिस पर कम से कम बड़ी सियासी जमातों के कायदीन जमा हों, उनके माजी को खंगाला जाए और मंशूर पर बात हो सके। शायद इस मुल्क की सियासत भी किसी मुबाहिसा से मावरा बना दी गई है। यहाँ फक्कर पेन और स्टेज की जागत चलती है, संजीदा मौज़ूआत नहीं। अशरों पहले जब यहाँ इमरान खान का बुत तैयार किया जा रहा था तो पीटीआई के बानी चेयरमैन का ये हाल था कि किसी टीवी प्रोग्राम में जाते तो हरीफ उन्हें माजी का वो कच्चा चिट्ठा याद दिलाते कि इमरान खान मोर की तरह अपने पांव देखकर बगले झांकते। नतीजा ये है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम तो तकरीबन तमाम सियासी जमातें ही शुरू कर चुकी हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिस पर कम से कम बड़ी सियासी जमातों के कायदीन जमा हों, उनके माजी को खंगाला जाए और मंशूर पर बात हो सके। शायद इस मुल्क की सियासत भी किसी मुबाहिसा से मावरा बना दी गई है। यहाँ फक्कर पेन और स्टेज की जागत चलती है, संजीदा मौज़ूआत नहीं। अशरों पहले जब यहाँ इमरान खान का बुत तैयार किया जा रहा था तो पीटीआई के बानी चेयरमैन का ये हाल था कि किसी टीवी प्रोग्राम में जाते तो हरीफ उन्हें माजी का वो कच्चा चिट्ठा याद दिलाते कि इमरान खान मोर की तरह अपने पांव देखकर बगले झांकते। बाद में यह हुआ कि इमरान खान यकीनी बनाने लगे कि जिस शो में वो जाएं वहाँ कोई और मेहमान न होता कि फ्रेंडली सवालात का जवाब चेहरे पर दानिशमंदी सजा कर दे सकी। आजकल वो जेल में मंजेर रहे हैं। क्या पता ये खोटा सिक्का फिर कब काम आ जाए। वैसे भी मुबाहिसे ऐसे रहनुमाओं के दरमियान होने चाहिए जो नज़रियाती लिहाज से एक दूसरे के हकीकी मानों में हरीफ हों, ताकि नाजरीन और वोटर्स को इख्तिलाफती निकात को परखने का मौका मिले। पाकिस्तान में नौबत यहाँ तक लाई गई है कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का वो दौर भी आया कि सेंटर राइट तस्वुर की जाने वाली नून लीग और सेंटर लेफ्ट तस्वुर की जाने वाली पीपल्स पार्टी ने दाएं बाजू की मजहबी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम, तेरे वादे पर एतबार करने वाली MQM, ANP और काफ लीग समेत सारी अहम व गैर अहम सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई, और वो भी खुदा खुदा करके। बाद में यह हुआ कि इमरान खान यकीनी बनाने लगे कि जिस शो में वो जाएं वहाँ कोई और मेहमान न होता कि फ्रेंडली सवालात का जवाब चेहरे पर दानिशमंदी सजा कर दे सकी। आजकल वो जेल में मंजेर रहे हैं। क्या पता ये खोटा सिक्का फिर कब काम आ जाए। वैसे भी मुबाहिसे ऐसे रहनुमाओं के दरमियान होने चाहिए जो नज़रियाती लिहाज से एक दूसरे के हकीकी मानों में हरीफ हों, ताकि नाजरीन और वोटर्स को इख्तिलाफती निकात को परखने का मौका मिले। पाकिस्तान में नौबत यहाँ तक लाई गई है कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का वो दौर भी आया कि सेंटर राइट तस्वुर की जाने वाली नून लीग और सेंटर लेफ्ट तस्वुर की जाने वाली पीपल्स पार्टी ने दाएं बाजू की मजहबी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम, तेरे वादे पर एतबार करने वाली MQM, ANP और काफ लीग समेत सारी अहम व गैर अहम सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई, और वो भी खुदा खुदा करके। बाद में यह हुआ कि इमरान खान यकीनी बनाने लगे कि जिस शो में वो जाएं वहाँ कोई और मेहमान न होता कि फ्रेंडली सवालात का जवाब चेहरे पर दानिशमंदी सजा कर दे सकी। आजकल वो जेल में मंजेर रहे हैं। क्या पता ये खोटा सिक्का फिर कब काम आ जाए।
वैसे भी मुबाहिसे ऐसे रहनुमाओं के दरमियान होने चाहिए जो नज़रियाती लिहाज से एक दूसरे के हकीकी मानों में हरीफ हों ताकि नाजरीन और वोटर्स को इख्तिलाफती निकात को परखने का मौका मिले। पाकिस्तान में नौबत यहाँ तक लाई गई है कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का वो दौर भी आया कि सेंटर राइट तस्वुर की जाने वाली नून लीग और सेंटर लेफ्ट तस्वुर की जाने वाली पीपल्स पार्टी ने दाएं बाजू की मजहबी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम, तेरे वादे पर एतबार करने वाली MQM, ANP और काफ लीग समेत सारी अहम व गैर अहम सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई, और वो भी खुदा खुदा करके। मुबाहिसा शायद इसलिए भी गैर अहम हो गया है कि यहाँ तो कायदीन कहते हैं कि उनके सवालात का जवाब नहीं मिलता। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का ये सवाल गलत नहीं कि मुझे क्यों निकाला, मगर यही सवाल पीपल्स पार्टी भी पूछती है कि 1986 और 2007 में तारीखी वतन वापसी के मौके पर अवामी समंदर जमा करने वाली बेनज़ीर भुट्टो को बचाया क्यों न गया।